हेलो व्यूअर्स, मैं हूं संदीप। हंटिंग जोन में आपका स्वागत है। आज हम जैक द रिपर्स नाम के एक अपराधी के बारे में बात करेंगे। जैक द रिपर जुर्म की दुनिया का एक ऐसा कुख्यात अपराधी जो सिर्फ महिला वेश्याओं का ही अपना शिकार बनाता था। वह कहां से आता था और कहां गायब हो जाता था, ये आज तक कोई नहीं जान पाया। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो आइए शुरू करते हैं। ये कुख्यात अपराधी सिर्फ महिलाओं को निशाना बनाता था, खासकर नशे में धुत वेश्याओं को। वो कहाँ से आता था और कहाँ गायब हो जाता था, ये कोई नहीं जान सका। इस खूंखार अपराधी के कारनामों ने पूरी दुनिया को दहला दिया। वर्ष 1988 में सबसे ज़्यादा आतंक मचाने वाले इस शख्स ने एक के बाद एक 5 वेश्याओं का कत्ल किया और उनकी लाशों से हैवानियत की। उसने जिसे भी मारा उसके शरीर का कोई एक अंग गायब मिला। मामलों की छानबीन कर रही पुलिस सिर्फ आशंका ही जताती रही और अनुमान लगाया कि यह कातिल इंसानों के शारीरिक बनावट और अंदरूनी अंगों की स्थिति से अच्छी तरह वाकिफ है। दुनिया भर में चर्चित इस कुख्यात अपराधी का आतंक इंग्लैंड के व्हाइट चैपल शहर से शुरू हुआ। पूर्वी इंग्लैंड में लगातार हुई हत्याओं में से एक ही शख्स का हाथ होने की आशंका जताई जाती रही। 3 अप्रैल 1888 से 13 फरवरी 1891 के बीच हुई 11 हत्याओं की जांच लंदन मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने शुरू की थी। जिन 5 महिलाओं की हत्या में जैक द रिपर के हाथ होने का शक जाहिर किया गया था, उनकी पहचान मेरी एन निकोलस, एनी चैपमैन, एलिजाबेथ स्ट्राइट, कैथरीन एडोबेस और मैरी जेन केली के रूप में हुई। इन 5 की हत्या में एक ही जैसा तरीका अपनाया गया था। निकोलस की लाश 31 अगस्त 1888 को सुबह 3:40 को मिली। उसके गले में काटने के 2 निशान था और उसके शरीर के निचले हिस्से को चाकू से बुरी तरह काटा गया था। इसके बाद 8 सितंबर को हेनरी स्ट्रीट स्टैटफील्ड में चैपमैन की लाश मिली। निकोलस की तरह चैपमैन के गले में भी 2 बार किए गए थे। शरीर का निचला हिस्सा काटकर उसका गर्भाशय निकाला गया था। स्ट्राइट और एडोबेस को 30 सितंबर को मारा गया था। स्ट्राइट की लाश हेनरिका स्ट्रीट में मिली थी और उसे भी पूरी तरह काटा गया था। हालांकि इस बात की आशंका जताई गई थी कि हत्या के दौरान किसी तरह का व्यवधान आया, जिसके कारण आरोपी भाग निकला और पेट का हिस्सा नहीं चीर पाया। इस घटना के कुछ ही घंटे बाद एडोबिस की लाश मिली थी। उसकी हत्या में भी पहले जैसा तरीका ही अपनाया गया था और उसकी किडनी और गर्भाशय को निकाला गया था। इसके अलावा केली की लाश टोसे स्ट्रीट में मिली थी। उसके शरीर के टुकड़े किए गए थे और उनका इंटेस्टाइन भी गायब था। 9 नवंबर को उसकी लाश घर में अपने बिस्तर पर मिली थी। उसका दिल भी गायब था। इन 5 हत्याओं की जांच के दौरान पुलिस ने पाया कि सभी घटनाएं रात को अंजाम दिया गया था। इसके लिए अपराधी ने महीने के आखिर या फिर 1 हफ्ते बाद का समय चुना था और सिर्फ वीकेंड पर ही वारदात को अंजाम दिया। निकोलस के अलावा सभी पीड़ितों के शरीर का कोई न कोई अंग गायब था और सभी की हत्या में एक ही जैसा तरीका अपनाया गया था। इन सभी तथ्यों के आधार पर यह माना गया कि इन सभी हत्याओं के लिए कोई एक व्यक्ति ही जिम्मेदार है। कुछ वारदातों के बाद 1-2 लोगों ने कातिल को देखने का दावा जरूर किया था, जिसके आधार पर उसकी पहचान करने की कोशिश की गई, लेकिन वो हाथ नहीं आया। लंदन में सीआईडी हेड और अन्य डिटेक्टिव अपराधी का खुलासा नहीं कर पाए और रिपर मिथ बरकरार रहा। केली की हत्या के बाद में शहर में कोई हत्याएं हुई, लेकिन किसी को भी इन 5 से जोड़ा नहीं गया, क्योंकि ये हत्याएं कुछ अलग तरीके से हुआ था। लगातार हो रही वारदातों के बाद पुलिस में जांच शुरू की। अपराधी को खोजने की पुलिस ने शहर के बहुत सारे घर का तलाशी ली और बारीकी से पड़ताल किया। फोरेंसिक जांच भी कराई गई और सभी सबूतों को परखा गया। इस दौरान पुलिस ने करीब 2000 लोगों से बात की और 300 से ज़्यादा लोगों के बारे में गहराई से छानबीन की। इसके अलावा 80 लोगों को हिरासत में भी लिया गया। पहले इन मामलों की जांच मेट्रोपॉलिटन पुलिस और सीआईडी ने शुरू की थी, लेकिन बाद में इसे और भी बड़े डिटेक्टिव एजेंसी को दिया गया। पुलिस की कार्रवाई पर भरोसा न करने वाले कुछ युवा संगठनों ने
खुद ही सड़क पर निकलकर आरोपी की तलाश करने की कोशिश किया, लेकिन नाकाम रहे। हत्या के तरीके और समय के आधार पर यह शक जाहिर किया गया कि अपराधी या तो डॉक्टर है या फिर कोई एक्सपर्ट है। लगातार हो रही घटनाओं से परेशान पुलिस की मुश्किल तब और बढ़ी जब आरोपी की ओर से पुलिस को चिट्ठियां मिलने लगी। मीडिया कवरेज की वजह से पूरी दुनिया में चर्चित हो चुके जैक द रिपर ने पुलिस को कोई पत्र लिखे और चैलेंजेस किया। तथाकथित कातिल की ओर से भेजे जा रहे सैकड़ों पत्रों ने पुलिस की मुसीबत को और बढ़ा दिया। पुलिस के जांच के दौरान बहुत सारे लोगों से पूछताछ की गई। इनमें सबसे ज़्यादा शक द ड्यूक ऑफ कॉलरेंस, सर विलियम गुल, वाल्टर सिकट, जॉन पीजर, जॉर्ज चैपमैन और एरन कॉमिस के पर था। वर्ष 2014 में रसेल एडवर्ड नाम के एक लेखक और खोजी ने जैक द रिपर की मिस्ट्री को सुलझाने का दावा किया था। एडवर्ड ने रिपर का शिकार बनी एडोबिस के सॉल में से मिले अहम सबूत के जरिए रिपर और एडोबिस का डीएनए टेस्ट किया। एडवर्ड का दावा था कि डीएनए रिपोर्ट के आधार पर एरन कॉमिस की ही असली अपराधी है। बता दें कि एरन वही इंसान है जिस पर पुलिस ने पहले शक किया था। हंटिंग जोन की आज के एपिसोड में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर करना और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना। दिस इज संदीप बिडिंग यू गुड बाय।